हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी 22। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कुंवर नारायण जी की कविता कविता के बहाने इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए तो शुरू करते हैं इस कविता को। कविता कुछ इस तरह से है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इस कविता में कविता के बारे में बताया गया है कि कविता क्या है, उसे भला चिड़िया कैसे जान सकती है, कविता के बारे में फूल कैसे जान सकते हैं। इसके बारे में इस कविता में कवि ने हमें बताया है। तो आइए इस कविता को हम समझते हैं। कहा गया है कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ सकती है, उसी तरह कविता भी उड़ान भर सकती है। यह कवि ने कहा है। अभी आप सोचते होंगे कि कविता भला कैसे उड़ सकती है। चिड़ियों के तो पंख होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन कविता अपनी उड़ान किस तरह से भर सकती है। तो मैं आपको बता दूं, कवि जो होते हैं अपनी कल्पनाओं के द्वारा कविता में पर लगा देते हैं और वे चिड़ियों की भांति उड़ भी सकते हैं। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो जानती नहीं है, कविता भी उन्हीं की भांति उड़ान भर सकती है, उड़ सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता जो है बाहर बाहर भी जा सकती है, भीतर भी कविता पढ़ी जा सकती है, बाहर भी कविता बोली जाती है ना, पढ़ी जाती है। स्कूलों में भी ऐसे पढ़ी जाती है, तो वो तो घर के भीतर नहीं, वो बाहर हो गई। तो स्कूलों में क्या होता है, कविताएं पढ़ी जाती है। कुछ कंपटीशन हुआ स्कूल में कि स्कूल के बाहर, तभी भी कविताएं पढ़ी जाती हैं। और घर के भीतर भी कविता पढ़ते हैं हम। इस घर उस घर, कविता तो सिर्फ हमारे घर में या आपके घर में नहीं रह सकती, कविता सभी के घर में जा सकती है ना। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, तो कविता के भी क्या होते हैं, पंख लगे होते हैं। वे इस घर उस घर सभी के घर में जा सकती है। चिड़िया क्या जाने, इस बात को चिड़िया तो नहीं जान सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता खिल सकती है, फूल की भांति कविता भी खिल सकती है, लेकिन फूल इसे कैसे जान सकते हैं कि फूल तक की तरह कविता भी खिल सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने। तो कविता जो है वो फूलों की भांति खिल तो सकती है, लेकिन मुरझाती नहीं है। कोई भी कविता बहुत साल पहले लिखी गई हो, आज भी हम अगर उस कविता को पढ़ें तो उसका हम रस ले सकते हैं। उस कविता को पढ़कर आनंद की प्राप्ति हमें होती है। तो ये मुरझाती नहीं है, कविता हमेशा खिली हुई रहती है। यहाँ पे कवि ने हमें ये बतलाने का प्रयास किया है। फूल क्या जाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ कविता को बच्चों जैसे खेलते हैं ना, खेल कुछ भी हम गेम्स बच्चे खेलते हैं, हाँ, बाहर खेलते हैं, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स होते हैं, उस तरह कविता भी जो है एक खेल है। वो बाहर भीतर कहीं भी आ जा सकती है। इस घर में उस घर में, सब घर में एक कर देने के माने सब घर में कविताएं पढ़ी जा सकती है, बच्चा ही जाने, है ना। तो इस कविता बहुत ही छोटी सी कविता है। तो कुंवर नारायण जी ने हमें इस कविता में बहुत ही सुंदर ढंग से बतलाया है कि कविता भी उड़ान भर सकती है, कविता भी फूल की तरह खिल सकती है, और कविता बच्चों की तरह खेल सकती है। इस घर उस घर, वह सभी घरों में जा सकती है। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होता है, कोई पर्दा नहीं होता है। वह हर जगह अपना खुशबू महका सकती है, फूल की तरह हर जगह जा सकती है, और पंछियों की तरह वो उड़ान भी भर सकती है।
आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझ में आई होगी।